हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे स्कॉलरशिप एग्जाम का जो सेकंड यूनिट है, ऑपरेशन ऑन नंबर्स, वो देखेंगे। और उसका जो चैप्टर 6 है डिविजिबिलिटी, वो देखेंगे। तो आज ये चैप्टर में एक्सरसाइज 6 हम करने की कोशिश तो करेंगे। अगर नहीं हुई तो उसका नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगी। ओके हुआ तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, NMMS एग्जाम्स के मैंने पूरे वीडियो अपलोड किए हैं, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। आप स्कॉलरशिप एग्जाम की भी सीरीज मैंने शुरू की है, वो भी देख सकते हैं। एंड रेगुलर मैथ्स के तो वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है ही 8th स्टैंडर्ड के। ओके, तो आप जाके वो भी वीडियोस चेक कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक समझ लेते हैं। डिविजिबिलिटी जो लेसन है उसके क्वेश्चंस करने के पहले बेसिक क्या है वो समझते हैं पहले। अभी देखो, सबसे पहले तो हम समझ लेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, जो आपने पहले भी पढ़ी है। उसको हम जस्ट क्विक रिवीजन करेंगे और बाय यूजिंग दैट हमें यूजिंग दिस डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। देखो, अभी डिविजिबिलिटी बाय 2, 4 एंड 8। ओके, तो सबसे पहले तो हम डिविजिबिलिटी बाय 2 समझते हैं। ओके, कैसे है तो क्या दिया है, देखो, इफ 0, 2, 4, 6, 8 occur in the unit place of a number, then that number is divisible by 2। इसका मतलब क्या है, अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 यूनिट प्लेस, मान लो अभी ये 1, 0 है, तो ये वाला जो प्लेस होता है दिस इज यूनिट प्लेस। अभी मान लो ये 27 है, तो ये वाला प्लेस होता है यूनिट प्लेस। तो हमें क्या चेक करना है, अगर ये जो यूनिट प्लेस है यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी नंबर आया तो मतलब दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ओके, इतना समझ में आया। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे 0 है तो मतलब 10 इज डिविजिबल बाय 2। अभी यहाँ पे 27 में देखो यूनिट प्लेस क्या है, 7 है, तो ये डिविजिबल बाय 2 है क्या, नहीं। अभी मान लो 24 है तो यूनिट डिजिट क्या है, 4, 0, 2, 4, 6, 8 में आता है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है। अभी मान लो 325 है, यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब 0, 2, 4, 6, 8 में आता है क्या, नहीं, मतलब ये दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। समझ में आया, कितना भी बड़ा नंबर हो बस हमें ये चेक करना है कि उसका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 है या नहीं। अगर इसमें से कोई है तो देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, एल्स दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, इतना समझ में आया। तो ये रही डिविजिबिलिटी बाय 2 का टेस्ट। नाउ देखते हैं 4 का टेस्ट। अभी देखो, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 4। अभी 4 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो हम कैसे चेक करेंगे, हमें चेक करने हैं ये लास्ट के 2 डिजिट। ओके, मतलब ये 2 डिजिट हमें चेक करने हैं। अगर ये 2 डिजिट को 4 से डिवाइड हुआ मतलब वो कंप्लीट नंबर को 4 से डिवाइड होगा। अभी 36 4 से डिवाइड होता है, यस, 4 9 जा 36, तो मतलब 1, 2, 3, 6 को 4 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। आप करके देख सकते हो। ओके, नाउ 428, यहाँ पे ये 28 देखो, 28 को 4 से डिवाइड होता है क्या, ये 4 से 1 जा 28, मतलब 428 को भी 4 से डिवाइड होगा। नाउ 536 देखो, लास्ट के 2 डिजिट देखना है, 36 देखना है, तो 36 4 9 जा 36, 4 से डिवाइड होता है, मतलब ये 536 को भी 4 से डिवाइड होगा। अभी 2489 89 देखो, 89 को 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, है ना, कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए, राइट। कंप्लीट डिविजिबल होता है कि नहीं, मतलब ये 2489 को 4 से डिवाइड नहीं होगा। मान लो कोई भी बड़ा नंबर लो, 5, 2, 3, 6, 8। ओके, अभी ये देखो, अभी इसमें हमें 2 डिजिट ही देखना है। अभी 68 को 4 से डिवाइड होता है क्या, यस होता है, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 17 4 जा 68 होता है ना, तो 68 को डिवाइड होता है, मतलब ये जो कंप्लीट नंबर है 5, 2, 3, 6, 8 इसको भी कंप्लीट 4 से डिवाइड होगा ही। ओके, तो इन शॉर्ट क्या है, जब भी हम डिविजिबिलिटी बाय 4 का चेक करेंगे तब हमें लास्ट के 2 डिजिट देखना है, उसको 4 से डिवाइड होता है या नहीं देखना है। अगर उसको 4 से डिवाइड हुआ मतलब पूरे नंबर को भी 4 से डिवाइड होगा ही। ओके, तो ये रही डिविजिबिलिटी बाय 4 का। नाउ हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8। अभी देखो, हमने 2 की देख ली, 4 की देख ली। अभी 8 के केस में क्या करना है, हमें लास्ट के 3 नंबर देखने हैं। ओके, ये 3 नंबर को 8 से डिवाइड होता है या नहीं ये चेक करना है। अगर होता है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ओके, तो अभी 856 को आप 8 से डिवाइड करके देख लो कितना आएगा, देखो डिवाइड होगा ही कंप्लीट। ओके, 8 1 जा 8,
ये 0, 8 7 जा 56, मतलब 107 से कंप्लीट डिविजिबल जाएगा, मतलब 2856 को 8 से कंप्लीट डिविजिबल जाएगा। ओके अभी नेक्स्ट नंबर देखते हैं 5224। ओके हमें क्या चेक करना है, पूरे 5224 को चेक करने की जरूरत नहीं 8 से डिविजिबल होगा या नहीं, हमें बस ये लास्ट के 2 डिजिट ही देखने हैं जिसको 8 से डिवाइड होगा या नहीं। ओके तो 224 को 8 से डिवाइड होता है क्या, देखते हैं करके। 224 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, 28 का जा रहा है। ओके मतलब 224 को अगर 8 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये जो कंप्लीट नंबर है 5224 इसको भी 8 से डिवाइड होगा। ओके 8 के केस में हमें चेक करने हैं लास्ट के 3 डिजिट, 4 के केस में हमें चेक करना है लास्ट के 2 डिजिट, और 2 के केस में हमें चेक करना है सिर्फ लास्ट का 1 डिजिट, मतलब दैट इज यूनिट प्लेस हमें चेक करना है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 2 के केस में हमें यूनिट डिजिट देखना है, 4 के केस में हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, और 8 के केस में हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। ओके अभी 2556 ये नंबर देखते हैं। ओके 2556 से नंबर देखते हैं। ओके तो अभी हमें यहाँ पे देखना है 556 को 8 से डिवाइड जाता है क्या, नहीं जाता है। ओके मैंने एक्चुअली ये सब करके देखा है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ 556 को 8 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं जाता है, इसलिए ये नंबर को 8 से डिवाइड नहीं होगा। 8 के केस में हम देख रहे हैं लास्ट के 3 डिजिट। ओके मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक करनी है वो बता रही हूँ मैं, मतलब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से नंबर को किससे डिवाइड होता है। तो बस लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है, उसको अगर डिवाइड हुआ तो वो नंबर को 8 से डिवाइड होगा ही। ओके अभी नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके अभी नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 3। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मान लो अभी 936 लेते हैं, अभी इनका सम करके देखते हैं। 9 + 3 12, 12 + 6 18, 18 तो 18 3 से डिवाइड है, यस 18 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये मतलब 936 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ओके अभी नेक्स्ट नंबर देखो 405 देखो। ओके तो 4 + 0 4 + 5 कितना हुआ 9, तो 3 के टेबल में आता है 9, यस मतलब दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अभी 525 देखते हैं, 5 + 2 5 2 5 1 देखते हैं। ओके 5 + 2 7, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं, मतलब ये नंबर को 3 से डिवाइड नहीं होता है। अभी देखते हैं 429, 4 + 2 6, 9 + 6 15। ओके तो ये नंबर को भी 3 से डिवाइड होता है। मतलब इन शॉर्ट हमें क्या करना है, नंबर्स को सम ऑफ डिजिट्स करना है, मतलब जितने भी जो नंबर है वो सबके डिजिट्स को ऐड करना है। अगर वो ऐड किए हुए नंबर को अगर 3 से डिवाइड होता है देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके काफी आसान ट्रिक है, बस ये इनको ऐड करना है, मतलब 9 + 3 + 6 18, तो 18 को 3 से डिवाइड जाता है, यस मतलब ये नंबर को 3 से डिवाइड जाता है। 4 + 0 + 5 कितना आता है 9, तो ये 9 को 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर को 3 से डिवाइड होता है। 5 2 5 1 देखो, 5 + 2 7, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 को 3 से डिवाइड जाता है क्या, नहीं, इसलिए ये नंबर को 3 से डिवाइड नहीं होगा। 429, 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 होगा, तो 15 को 3 से डिवाइड जाएगा क्या, यस जाएगा, मतलब ये कंप्लीट नंबर को भी 3 से डिवाइड जाएगा। ये देखो ये जो टेस्ट होती है ना ये हमें काफी आसान करती है, किसी नंबर को अगर हमें पहचानना है 3 से डिवाइड कर, मतलब अगर हम पूरा वो करके देखें 936 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, इतना बेटर करने से बेटर है हम फास्ट कर सकते हैं, कि फास्ट पहचान सकते हैं कि ये नंबर को बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि ये नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं या नहीं। ओके अभी नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। अभी देखो हमें 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है, तो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने का काफी आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, सब 2 ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, जो आसान लगे वो आप यूज कर सकते हो। ओके कि पहली ट्रिक तो ये है कि वो नंबर को 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर वो नंबर को दोनों मतलब 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होगा, मतलब वो नंबर को 6 से भी डिवाइड होगा। अभी 2 से डिवाइड होगा ये नहीं, हम कैसे चेक करेंगे, यूनिट डिजिट चेक करेंगे।
तो अभी मान लो 3156 को अगर हमें चेक करना है, ओके 3156 को अगर हमें चेक करना है कि इसको 6 से डिवाइड होता है या नहीं, तो हम पहले क्या चेक करेंगे, पहले इसको 2 से डिवाइड होगा, बाद में हम चेक देखो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। मतलब 2 से डिवाइड हुआ और 3 से डिवाइड नहीं हुआ, मतलब वो नंबर को 6 से डिवाइड नहीं होगा। दोनों से भी डिवाइड होना चाहिए, मतलब 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ही वो नंबर को 6 से डिवाइड होगा। अभी मान लो 3156 को हमें चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, यूनिट डिजिट पे 6 है, मतलब 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, ओके 2 से डिवाइड हो रहा है। अभी 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है, हम कैसे चेक करेंगे, ये सब डिजिट्स को ऐड करेंगे और उसकी सम को देखेंगे 3 से डिवाइड होता है या नहीं। 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, तो सम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। 3 के टेबल में आता है यस, मतलब दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर को 6 से भी डिवाइड होगा। ओके समझ रहे हो, ये एक ट्रिक है। अभी देखो 138 को अगर हमें चेक करना है, यूनिट डिजिट चेक करो, 2 है, इवन नंबर है, इवन नंबर चाहिए ना, 0 2 4 6 8, इसमें से नंबर चाहिए। अगर वो नंबर रहा तो ही हम 2 से डिवाइड बोल सकते। 8 है, 0 2 4 6 8 वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये नंबर को 2 से डिवाइड हो रहा है, राइट। अभी इनका सम करते, 8 + 3 11, 11 + 1 12, 12 सम आ रहा है, मतलब ये 12 3 के टेबल में आता है, मतलब इसको भी 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये नंबर को 6 से डिवाइड हो रहा है, राइट। समझ रहे हो आप। देन अभी 4710 को चेक करना होगा हमें, यूनिट डिजिट देखो 0 है, मतलब इसको तो 2 से डिवाइड फॉर श्योर होगा ही। अभी 3 से चेक कैसे करेंगे, 4 + 7 11, 11 + 1 12, 12 आ रहा है, 12 3 के टेबल में आता है, मतलब इसको 3 से भी डिवाइड होगा। ये दोनों से भी 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, इसलिए ये नंबर को 6 से भी डिवाइड होगा ही। नाउ 2521 को चेक करते हैं, 2521 यूनिट डिजिट देखो 1 है, मतलब इसको 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये नंबर को 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तो एक कंडीशन तो वैसे ही फेल हो गई, मतलब ये 6 से ये नंबर को डिवाइड नहीं होगा। ओके तो ये रही वन ट्रिक कि 2 से और 3 से दोनों से चेक करना। दूसरी ट्रिक क्या होगी, तो अभी जो आपके बुक में दी है उसको उन्होंने कैसे बोला है कि पहले तो देखो वो नंबर इवन है या नहीं है, ठीक है। अगर इवन है तो सीधा उसका सम करो, अगर वो सम को 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर को 6 से भी डिवाइड होगा। ओके इवन नंबर कैसे होता है आपको पता है ना, 0 2 4 6 8 अगर यूनिट डिजिट पे रहा तो वो नंबर इवन होता है, राइट। तो उनका सम करो और फिर चेक बाकी के डिजिट्स को ऐड करो, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर को 6 से भी डिवाइड होगा। मतलब मैं कैसे बोल रही हूँ देखो, अभी 3156 है तो दिस इज इवन नंबर है ना, 0 2 4 6 8 है, ये इवन नंबर है, तो सिंपली ये इवन नंबर तो है ही। अभी इनका सम करो, डिजिट का सम करो, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, मतलब 15 3 के टेबल में आता है ना, इसको 3 से डिवाइड जा रहा है, मतलब ये नंबर को 6 से डिवाइड होगा। ओके कुछ नहीं, बस इवन है या ऑड है ये देखना। अभी देखो 521 देखो ये ऑड है, मतलब यहाँ पे ये टेस्ट खत्म होती है, इसको 6 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। हमें अगर इवन नंबर रहा तो हमें 2 कंडीशन चेक करनी है, ऑड नंबर रहा तो वैसे भी इसको 6 से डिवाइड नहीं होगा, बट अगर इवन नंबर रहा तो इवन नंबर एक कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन हमें क्या चेक करनी है कि उसको 3 से भी जाना चाहिए डिवाइड। मतलब मान लो 5 2 6 8 2 इतना बड़ा नंबर है, राइट। ये इवन नंबर तो है पर हमें ये चेक करना है इसको 3 से, इसका मतलब इसका जो डिजिट्स का सम है इसको 3 से डिवाइड होता है क्या। देखो 5 + 2 7, 7 + 6 कितना आता है 13, 13 + 8 कितना आता है 21, 21 + 2 23, तो 23 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं, मतलब ये नंबर को 6 से डिवाइड नहीं होगा। ये ट्रिक काफी मुझे आसान लगती है ये वाली, बट आपको जो अच्छी ट्रिक लगे आप वो यूज करो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, दोनों ट्रिक बताए मैंने, आपको जो आसान लगे आप वो चेक करो। पहली ट्रिक ये है कि दोनों नंबर को 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो नंबर को 6 से डिवाइड होगा। या फिर दूसरी ट्रिक आप ये यूज कर सकते हो कि पहले देखो वो इवन नंबर है या नहीं, यस अगर ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दूसरी कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है कि उसका सम ऑफ डिजिट्स जो आएंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड होना चाहिए, राइट। अगर होता है तो वो नंबर को 6 से डिवाइड होगा। ओके तो अगर ऑड नंबर रहा तो वैसे भी हमें पता चल रहा है ना कि उसको 6 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पहली कंडीशन फेल हो रही है। देखो जैसे मैंने आपको 2 और 3 ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने को बोला है, सेम यहाँ पे भी वैसा ही है कि नंबर इवन होना चाहिए
और दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी सम ऑफ डिजिट्स को 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये दोनों भी कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है, तभी जाके वो नंबर को 6 से डिवाइड होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट टेस्ट अभी देखते हैं। अभी देखो डिविजिबिलिटी बाय 9 की डिविजिबिलिटी सेम वैसी चेक कर रहे हैं जैसे हमने 3 की। 3 के केस में हमने क्या किया, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। सेम 9 के केस में भी हमें वैसा ही करना है कि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। ओके, तो अभी मान लो 702 नंबर है, 702 की हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है। हम कैसे करेंगे, 7 + 0 + 2 कितना आएगा, 9। देखो 702 की हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 7 + 0 + 2 कितना आएगा, 9। 9 को 9 से डिवाइड होता है, यस, मतलब ये नंबर को 9 से डिवाइड होता है। ओके, नाउ 522, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9। तो 9 को 9 से डिवाइड होता है, मतलब 522 को भी 9 से डिवाइड होगा ही। 6165, ओके, 6165 क्या आएगा, 6 + 1 + 6 + 5, 6 + 1 7, 7 + 6 13, 13 + 5 18। 18 को 9 से डिवाइड होता है, यस, मतलब ये 6165 को भी 9 से डिवाइड होगा। ओके, देन नेक्स्ट नंबर 258 ले लो। 258 में 2 + 5 7, 7 + 8 15। 15 को 9 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, मतलब ये नंबर को 9 से डिवाइड नहीं होगा। देन 323 ले लो। 3 + 2 5, 5 + 3 8। 8 को 9 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, मतलब ये नंबर को 9 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपली हम चेक कर सकते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स करके देख लो, अगर सम ऑफ डिजिट्स को 9 से डिवाइड हो रहा है तो दैट कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ओके, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट दिया है डिविजिबिलिटी बाय 18। अभी जैसे हमने 6 की डिविजिबिलिटी चेक की थी ना, वैसे ही हमें सेम 18 की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ओके, सेम वही केस होगा। जैसे 6 के लिए हम इवन नंबर देखते थे, पहले तो हमें चेक करना है वो नंबर इवन है या नहीं। अगर वो इवन होगा तो इवन होगा, ये एक टेस्ट हमें कंफर्म करनी है। और सेकंड टेस्ट हमें क्या कंफर्म करनी है कि वो नंबर को 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 6 के केस में हमने क्या देखा था, 6 के केस में हमने देखा था कि दैट नंबर शुड बी इवन नंबर, एंड सेकंड थिंग कि उसके सम ऑफ डिजिट्स को 3 से डिवाइड होना चाहिए था। ये किसका केस था, 6 का। बट नाउ इन केस ऑफ 18, अगर 18 का केस है तो क्या कंडीशन दी है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स is of an even number is divisible by 9, then that number is divisible by 18। मतलब हमें क्या चेक करना है कि वो जो नंबर है उसके सम ऑफ डिजिट्स, मान लो जैसे 5832 है। ओके, इसको हमें चेक करना है कि इसको 18 से डिवाइड होता है या नहीं। हम ये कैसे चेक करेंगे, इसके सम ऑफ डिजिट्स करो। 5 + 8 13, 13 + 3 19, 19 + 2 18, 18 आ रहा है सम इसका, मतलब इसको 18 को 9 से डिवाइड होता है, यस, मतलब इसको 18 से भी डिवाइड होगा। ओके, नाउ 450 ले लो। 450 को सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा, 4 + 5 + 0 कितना आ रहा है, 9। 9 को 9 से डिवाइड हो रहा है, यस, मतलब अगर इसके सम ऑफ डिजिट्स को अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसको 18 से भी डिवाइड होगा। मान लो अभी नेक्स्ट नंबर लो, जैसे 1368। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम, 1 + 3 + 6 + 8 क्या होता है, 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 8 18। सम आ रहे 18, 18 को 9 से डिवाइड होता है, यस, मतलब इसको 18 से भी डिवाइड होगा। देखो पहले हमें क्या चेक करना है, वेदर दैट नंबर इज इवन नंबर और नॉट। तो 1368 इवन नंबर है, राइट। देन इसकी सम ऑफ डिजिट्स को 9 से डिवाइड होता है कि चेक करना है। इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 18। 18 को 9 से डिवाइड होता है, यस होता है, मतलब इसको भी 18 से डिवाइड होगा। ओके, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी ऑफ 18 चेक कर रहे हैं ना। नाउ नेक्स्ट नंबर देखो 1728। अभी 1 + 7 + 2 + 8 कितना आ रहा है, 7 + 8 1, 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 8 18, 18 आ रहा है सम, मतलब 9 से इसको डिवाइड होगा, मतलब इसको 18 से भी डिवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर देखो 1957। 1957 इसको चेक करो। 1 + 9 + 5 + 7। सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी टेस्ट यहीं पे फेल हो रही है क्योंकि ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर है मतलब यहाँ पे इसको 18 से डिवाइड नहीं होगा। बट अगर ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ पे इवन नंबर है, मान लो यहाँ पे ये 2 है, ओके, ये इवन नंबर है, फिर नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे,
इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। 1 + 9 + 5 + 2 मान लो, यहाँ पे 2 ले लिया मैंने, तो ये कितना हुआ? 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 2 17। तो 17 को 9 से डिवाइड होता है क्या? नहीं, नहीं होता है ना, इसलिए इसको 18 से भी डिवाइड नहीं होगा। समझ रहे हो? मतलब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि वेदर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। अगर वैसा है तो उसको 18 से भी फॉर श्योर डिवाइड होगा। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट किसकी रही? 18 की रही। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है, डिविजिबिलिटी बाय 5 और 10। ओके, तो सबसे पहले अगर डिविजिबिलिटी 5 की चेक करनी है तो हमें क्या चेक करना है? उसके यूनिट डिजिट पे। ओके, यूनिट डिजिट मतलब ये वाला डिजिट, ये वाले डिजिट पे 0 है या फिर 5 है, 0 या फिर 5 यूनिट डिजिट पे कुछ भी रहा तो वो नंबर को 5 से डिवाइड होगा। मान लो ये अभी 35 है, 35 का यूनिट डिजिट क्या है? 5 है, तो इसको 5 से डिवाइड होगा। 975 का यूनिट डिजिट क्या है? 5 है, तो इसको 5 से डिवाइड होगा। 1020 यूनिट डिजिट पे क्या है? 0 है, तो भी इसको 5 से डिवाइड होगा। 100 के यूनिट डिजिट पे क्या है? 0, तो इसको 5 से डिवाइड होगा। मतलब हमें यूनिट डिजिट पे देखना है 0 है या फिर 5 है। अगर कुछ भी रहा तो वो नंबर को किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। ये रही डिविजिबिलिटी बाय 5। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 के केस में बहुत इजी है, बस हमें चेक करना है यूनिट डिजिट पे 0 है या नहीं। अगर यूनिट प्लेस पे हमें 0 मिला तो वो नंबर को 10 से फॉर श्योर डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे 20 है, 20 का यूनिट डिजिट 0 है, तो इसको 10 से फॉर श्योर डिवाइड होगा। 470 है, यूनिट प्लेस पे 0 है, तो इसको भी 10 से डिवाइड होगा। 1090 है, यूनिट प्लेस पे 0 है, तो इसको 10 से डिवाइड होगा। कितना भी बड़ा नंबर आप लो, उसका यूनिट प्लेस पे अगर 0 रहा तो वो नंबर को 10 से फॉर श्योर डिवाइड होगा ही होगा। ओके, तो ये टेस्ट रही डिविजिबिलिटी बाय 10। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी जो 7 की जो डिविजिबिलिटी है ना, तो मैं सजेस्ट करूंगी अगर छोटे नंबर रहे ना तो आप ये वाले ट्रिक से आप सॉल्व करो। अगर नंबर बड़ा रहा ना तो आप सीधा उसको 7 से डिवाइड करके देखो, क्योंकि क्या है ना, डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाने में जितना टाइम जाएगा उतना ही टाइम आपको वो 7 से डिवाइड करने में लगेगा। ओके, तो छोटा नंबर है तो इजीली आप चेक कर सकते हो। मान लो अभी 478 ऐसा कुछ नंबर है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ओके, अगर हमें 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है, ओके, मान लो 478 है। ओके, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 8 है, तो इसको डबल कर दो। ओके, तो ये 16 हो गया। तो बाकी का जो नंबर बचा है, अभी ये 47 बचा है, राइट? तो इसको ये 47 में से 16 को सब्सट्रैक्ट करो। ओके, 47 माइनस 16 कितना आ रहा है? 31 आ रहा है। ओके, तो 31 को 7 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है, मतलब ये 478 को 7 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो दो कंडीशन हमें चेक करनी है, मतलब जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको डबल करना है, और ये जो बाकी के जो मतलब अभी बाकी 47 बचा है ना, तो 47 में से इसको सब्सट्रैक्ट करो। ये सब्सट्रैक्शन अगर 0 आया, ओके, ये सब्सट्रैक्शन अगर 0 आया तो वो नंबर को 7 से डिवाइड होगा, या फिर इन दोनों का जो भी सब्सट्रैक्शन आएगा वो सब्सट्रैक्शन को अगर 7 से डिवाइड होता है तो भी वो नंबर को 7 से डिवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अभी जैसे आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया है वही एग्जांपल लेती हूँ मैं। देखो अभी यहाँ पे 126 दिया है। ओके, तो 126 दिया है, तो 126 का यूनिट डिजिट क्या है? 6, तो इसका डबल करो, 12 आ रहा है, राइट? तो ये जो बाकी के डिजिट बचे हैं इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करो, मतलब 12 माइनस 12 कितना आ रहा है? 0। मतलब ये 0 आया, मतलब ये नंबर को 7 से डिवाइड होगा। ओके, और एक नंबर देखते हैं। अभी मान लो 609 मैंने लिया है। ओके, 609 ये नंबर लिया, तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या दिया है? 9, तो इसका डबल करो, क्या आएगा? 18 आएगा। तो 60 में से 18 को सब्सट्रैक्ट करो, तो 60 माइनस 18 कितना आएगा? 10 माइनस 8 2, और यहाँ पे ये 42, तो 42 को 7 से डिवाइड जाता है, यस, मतलब ये 609 को भी 7 से डिवाइड होगा ही। ओके, समझ रहे हो? आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट दिया है उसका डबल करना है, और बाकी ये जो नंबर बचे है ना इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है। या तो ये सब्सट्रैक्शन 0 आना चाहिए, या फिर ये सब्सट्रैक्शन का जो आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड होना चाहिए। समझ रहे? और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मान लो 595 ये नंबर लिया। ओके, तो यूनिट डिजिट पे क्या है? 5 का डबल कर दो, क्या आ रहा है? 10। ओके, तो इन दोनों का 59 में से 10 को सब्सट्रैक्ट करो, 59 माइनस 10 कितना आ रहा है? 49।
49 को 7 से डिवाइड होता है, यस, मतलब ये 595 को भी 7 से डिवाइड होगा। मान लो अभी कोई बड़ा नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके बुक में दिया है 26, यहाँ पे लेती हूँ मैं 26502, ये नंबर दिया है। ओके, तो अभी ये नंबर का ना, अभी ये इसको डबल करो, फिर इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करो, फिर से उसको डबल करो, फिर से उसको उसमें सब्सट्रैक्ट करो, इसमें ना बहुत टाइम जाएगा। तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि अगर ऐसे 5 डिजिट का अगर नंबर रहा ना, 5 डिजिट का नंबर रहा, तो वो केस में आप सीधा क्या करो, उसको 7 से डिवाइड करके ही देखो, फिर ही आपको पता चलेगा कि वो नंबर को 7 से डिवाइड होता है या नहीं। छोटे छोटे नंबर रहे तो वो केस में ही आप डिविजिबिलिटी टेस्ट का इस्तेमाल करो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो डिविजिबिलिटी बाय 11। ओके, सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी को समझो कि हमें एग्जैक्टली चेक क्या करना है। ओके, तो ये जो 11 की डिविजिबिलिटी है ना, इसको हम बड़े नंबर के लिए यूज कर सकते हैं। तो बड़े नंबर को डिवाइड करने में काफी टाइम जाएगा, इससे बेटर हम इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। ओके, अभी क्या दिया, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस मतलब क्या, देखो अभी ये ऑड प्लेस है, मतलब देखो मैं ये प्लेस दे रही हूँ। ओके, दिस इज नॉट, ये देखो ये अभी ऑड प्लेस, देखो ये इवन प्लेस, ये ऑड प्लेस एंड ये इवन प्लेस। नंबर जैसे आ रहे हैं ना, उसको ऑड प्लेस इवन प्लेस बोलते हैं। ओके, तो if the sum of the digits in the odd place of a number equals the sum of the digits in the even places, or if the difference is divisible by 11, then the given number is also divisible by 11. Okay, जैसे मान लो अभी यहाँ पे ऑड प्लेस के नंबर कौन से हैं, देखो ऑड प्लेस के डिजिट्स कौन से हैं, ऑड प्लेस के देखो ये 1 है, देन ये 4 है, ये दोनों क्या हो गए ऑड प्लेस के डिजिट, तो इनका सम क्या आ रहा है 5। अभी इवन प्लेस के जो डिजिट है, इवन प्लेस, इनका सम क्या आ रहा है, देखो ये 2 है इवन प्लेस पे और ये 3 है इवन प्लेस पे, तो इनका सम क्या आ रहा है 5 आ रहा है। मतलब डिजिट्स एट ऑड प्लेस और डिजिट्स एट इवन प्लेस, इनका अगर सम किया, अगर वो दोनों का सम इक्वल आया को वो नंबर, देन वो नंबर को 11 से डिवाइड होगा। ओके, ये समझ में आ गया। ये रही एक कंडीशन, या तो आप इससे चेक कर सकते हो, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे मान लो अभी दूसरा नंबर है, देखो आपकी बुक का एग्जांपल मैं ले रही हूँ 11979। ओके, ये नंबर है, तो इसके ऑड इवन डिजिट लिख लेते। ओके, आप ना ऐसे लिख लो, आपको ऑड नंबर इवन नंबर समझता है ना, ऐसे लिख लो। तो ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम, अगर इनके डिफरेंस को 11 से डिवाइड जाता है तो भी वो नंबर को 11 से डिवाइड जाएगा। मतलब मान लो अभी ऑड प्लेस का डिजिट्स कौन से ये 1 है, देन ये 9 है, देन ये 9 है। ओके, तो इनका सम कितना आया 19 आया, राइट। इवन प्लेस के जो डिजिट्स है, अभी मान लो कौन से ये 1 प्लस ये 7 कितना आया 8, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्शन करना है हमें। 19 माइनस 8 कितना आ रहा है 11 आ रहा है, तो इसको 11 से डिवाइड जाता है क्या, यस इसको जाता है, मतलब ये पूरे नंबर को 11 से डिवाइड जाएगा। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखो अगर अभी हमें 8316 को चेक करना है तो उसके दो तरीके, एक तो ऑड प्लेस का डिजिट, मान लो अभी यहाँ पे ये 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे ऑड प्लेस के डिजिट कौन से हैं 8 प्लस 1 कितना आ रहा है 9। ओके, इवन प्लेस के डिजिट कौन से उनको ऐड करो। इवन प्लेस पे कौन है 3 प्लस ये 6, इनका सम क्या आ रहा है 9। अभी इन दोनों का सम इक्वल हुआ तो भी ये नंबर को 11 से डिवाइड होगा, या फिर हमें क्या करना है कि इनका जो सब्सट्रैक्शन है उसको 11 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 9 माइनस 9 कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0 को 11 से डिवाइड होता है, यस, मतलब ये नंबर को 11 से डिवाइड होगा ही। अभी इसको चेक करते हैं 83171 को। ओके, पहले इवन ऑड डिजिट लिख लो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो ऑड प्लेस के डिजिट्स की सम करो। ऑड प्लेस पे डिजिट कौन से 8 प्लस 1 देन प्लस 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10। ओके, इवन प्लेस के जो डिजिट्स है उनकी सम करो, कितनी आ रही है 3 प्लस 7 10 आ रही, तो ये इक्वल हो गई सम, मतलब ये नंबर को 11 से डिवाइड होगा ही। ओके, समझ रहे हो। देखो एक तो ऑड प्लेस और इवन प्लेस के जो सम है वो इक्वल होनी चाहिए, या फिर उन दोनों के जो डिफरेंस है उसको
मान लो अगर आपने कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे कुछ अगर 19 आया और यहाँ पे मान लो कुछ तो भी 8 आया सम, तो उन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है आपको, और अगर उसको 11 से डिवाइड होता है तो वो कंप्लीट नंबर को 11 से डिवाइड होगा। समझ रहे हो आप डिविजिबिलिटी बाय 11 कैसे टेस्ट करनी है? अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, यहाँ पे आज हम ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल पे जो रेगुलर मैथ्स के वीडियो है वो भी आप देखो। शॉर्ट्स में अपलोड करती हूँ, वो शॉर्ट्स को भी आप देखो, सो दैट वो ट्रिक आपको काम आएगी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।